इसरो ने ऑन किए चंद्रयान 3 के इंजन, फिर छलके इस वैज्ञानिक के आंसू, वो यादें ताजा हो गई। इसरो ने कल बेंगलुरु स्थित IS ट्रैक, जो उनका टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर है इसरो का बेंगलुरु में, वहां पर पुश किए बटन और एक बार फिर अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैनूवर किया और चंद्रयान पहुंच गया 71,000 किलोमीटर दूर धरती से। दोस्तों, इस वक्त जिस तरीके से चंद्रयान 3 जा रहा है 101% वो सफल होगा, पर इस सफलता के बीच एक ऐसा चेहरा है जिसे लोग देखना चाह रहे थे कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में भी मौजूद हो, और जब चंद्रयान 3 सफल हो जाए तो जरूर उन्हें इसरो हेडक्वार्टर में बुलाया जाए और पूरे भारतवर्ष को टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट करते हुए इन शख्स को दिखाया जाए। हम बात कर रहे हैं K-7 की, इसरो के पूर्व चीफ। आपको याद 2009 का वो सीन जब विक्रम लैंडर से संपर्क टूटा था और किस तरीके से फूट फूट कर रोए थे इतनी बड़ी एजेंसी, इसरो जैसी एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ K-7, किस तरीके से मोदी जी के कंधे पर रख के उन्होंने अपनी भावनाएं, अपनी वेदनाएं प्रकट की थी। इससे साफ दिखता है कितने जुड़े हुए रहते हैं हमारे देश के वैज्ञानिक अपने प्रोजेक्ट से, और खासकर K-7 के नाम पर तो ऐसा ही लगता था। आज चंद्रयान 3, जो उस वक्त K-7 के टाइम चंद्रयान 2 के रूप में फेल हुआ था, वो अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है और 101% कीर्तिमान बनाकर ही लौटेगा। तो दोस्तों, इस बीच हम आपको बताना चाहते हैं वो कहानी, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी इस बेहतरीन शख्स K-7 जी की, जिसे सुनकर आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आ जाएगी। आप खोजने लगेंगे अपने अंदर के उस व्यक्ति को जो अपनी छोटी मोटी परेशानियों के चलते अपने लक्ष्य, अपने गोल को कहीं छोड़ आता है। मुझे बनना था पर ये परेशानी थी तो नहीं बन पाया, अरे मैं काश ये किया होता तो अच्छा रहता, मेरे पास ये नहीं था इसलिए नहीं कर पाया। ये सारी आपकी जितनी छोटी मोटी मिनिस्कल जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, वो भूल जाएंगे और कहेंगे कि भाई बहाने नहीं चाहिए, सक्सेसफुल होना है, सफलता पानी है तो बहाने नहीं मारने चाहिए। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आम बेचते थे K-7 और इसरो के चीफ पद से होते हुए वो रिटायर हुए। समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं? एक समय ऐसा था जब ये आम बेचकर अपना पेट भरा करते थे K-7 जी। उनके संघर्ष की कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे। K-7 यानी कि कैलाश वादयु 7 भारत को उन देशों के बीच लाकर इन्होंने खड़ा किया जो कि स्पेस रेस में सबसे आगे थे, और तो और इन्होंने चांद की डार्क साइड पर अपना लैंडर उतारने की हिम्मत दिखाई थी। आज तक चीन के अलावा कोई नहीं कर पाया, लेकिन इसरो को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले शख्स का खुद का जीवन काफी संघर्षों भरा रहा। दोस्तों, इनका जन्म 14 अप्रैल 1957 को सराकल्ला विलाई में हुआ था, कन्याकुमारी के पास। इनका परिवार काफी गरीब था, यहाँ तक कि उनके परिवार के पास उन्हें पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल में की। उन्होंने इस स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना था, लेकिन उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपनी फीस खुद जुटाने का निर्णय लिया। 7 अपने पिता के साथ आम के बाग में काम किया करते थे। वो याद करते हुए बताते हैं कि जब मैं घर पर होता था तो मेरे पिता मजदूरों को नहीं बुलाते थे, वो मुझसे ही काम कराते थे। कॉलेज के दिनों में भी जब वो अपने गांव में होते तो पिता की खेतों में मदद किया करते थे। यहीं से आम ले जाकर वो पास के बाजार में बेच दिया करते थे। इस तरह उनकी फीस का जुगाड़ हो जाता था। इस तरह किसी तरह K-7 ने 12वीं की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन अब वो आगे पढ़ना चाहते थे। इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। पैसे की कमी की वजह से उनके पिता ने उनका दाखिला घर के पास वाले कॉलेज में करवा दिया। K-7 बताते हैं कि उनके पिता ने जानबूझकर उन्हें उस कॉलेज में दाखिला दिलाया जो उनके घर के सबसे करीब था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो कॉलेज के बाद उनकी मदद कर सके, मजदूरी में, घर चलाने में मदद कर सके। जब वो हिंदू कॉलेज से BSc कर रहे थे तब वो केवल धोती, कुर्ता और चप्पल पहनते थे। गरीब K-7 अपने लिए चप्पल खरीदने में भी असमर्थ थे, लेकिन इतने अभावों के बावजूद भी 7 एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्हें मैथ्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते थे। वो अपने परिवार के पहले ग्रेजुएट बने, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान 7 को एहसास हुआ कि उनकी मंजिल मैथ्स नहीं बल्कि साइंस है। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाने का फैसला किया। यहाँ उनके बढ़िया एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली और उन्होंने यहाँ से B.Tech कंप्लीट किया। 7 बताते हैं कि उन्होंने पहली बार सैंडल तब पहने थे जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए गए थे, और तो और पहली बार पैंट भी उन्होंने यही पहनी थी। 1980 MIT से B.Tech के बाद K-7 के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली, और 1982 में जब उनकी डिग्री कंप्लीट हुई तब तक K-7 एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक बन चुके थे।
आम बेचने से वैज्ञानिक बनने का सफर, वो भी 70s और 80s के दशक में। सोचिए इस व्यक्ति के अंदर कितनी भूख थी, कितनी प्यास थी सफल होने की। क्या आपके अंदर है वो? आगे सुनिए। इसके बाद उन्हें 1982 में ही इसरो में नौकरी मिल गई थी। सोचिए उस समय इसरो में PSLV रॉकेट पर काम चल रहा था। यहाँ उन्होंने एक एशिया सॉफ्टवेयर तैयार किया जो कि SLV रॉकेट को पृथ्वी के ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करने में काफी मददगार साबित हुआ। इस सॉफ्टवेयर को सितारा नाम दिया गया, सितारा। उनका यह सॉफ्टवेयर काफी फेमस हुआ और पूरे वैज्ञानिक जगत में उनके नाम की चर्चा होने लगी। लेकिन वो दौर था जब इसरो के वैज्ञानिक PSLV से एक कदम आगे जाकर GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने की कोशिश में लगे थे। 18 अप्रैल 2001 को GSLV का टेस्ट किया गया, लेकिन ये फेल हो गया। ये उस जगह पहुंच ही नहीं पाया जहां वैज्ञानिक इसे भेजना चाहते थे। इसके बाद ये जिम्मेदारी K7 को सौंपी गई, क्योंकि इस मामले में उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा था। उन्होंने इसरो को निराश नहीं किया और GSLV का सफल परीक्षण करके सभी को अपनी काबिलियत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। उनकी सफलता के बाद उन्हें इसरो का रॉकेट मैन कहा जाने लगा। इसके बाद K7 ने एक और महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ये था रीयूजेबल रॉकेट। अभी तक जो भी रॉकेट किसी सैटेलाइट को लेकर स्पेस में जाते थे वो वापस लौट कर नहीं आते थे, लेकिन अब इसरो एक ऐसा रॉकेट डिजाइन करना चाहता था जो कि सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आए। एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया था, क्योंकि अभी तक उस वक्त तक कोई भी देश इस तरह का रॉकेट बनाने में सफल नहीं हुआ था। ये SpaceX के उद्भव से बहुत पहले की कहानी बता रहे हैं आपको। अपने इस मिशन में काम करते हुए IIT बॉम्बे से उन्होंने वर्ष 2006 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD पूरी की। उनके काम को देखते हुए उन्हें लॉन्च व्हीकल फ्यूल तैयार करने वाले डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। यहाँ काम करते हुए उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था कि उनका एक बार फिर प्रमोशन हुआ और उन्हें विक्रम साराभाई लॉन्च व्हीकल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। ये डिपार्टमेंट लॉन्च व्हीकल बनाने का काम करता था। यहाँ भी 1 साल बाद ही उनका प्रमोशन हो गया, क्योंकि इसरो के चीफ AS किरण कुमार का रिटायरमेंट टाइम आ गया था और इसीलिए ये जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। और इस तरह K7 इसरो के चीफ बन गए। K7 को कई सम्मान और अवार्ड मिल चुके हैं। उनकी लीडरशिप में इसरो ने कई बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया, जिसमें 15 फरवरी सन 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड भी शामिल है, जो आज तक नहीं टूटा। उनके प्रयासों के चलते ही आज इसरो ने न केवल खुद सैटेलाइट लॉन्च करने की एबिलिटी डेवलप की, क्षमता बनाई अपनी, बल्कि दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करके अच्छी कमाई भी इसरो कर लेता है। इसके बाद वो इसरो के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी में लग गए। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को स्पेस में भेजा गया। 2 सितंबर तक सब ठीक चल रहा था। चंद्रयान 2 अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। इसका पहला हिस्सा यानी कि ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला था। दूसरा लैंडर चांद की सतह पर उतरने वाला था। लैंडर बस चांद की सतह पर लैंड करने ही वाला था कि चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर इसरो का संपर्क टूट गया और चंद्रयान 2 के लैंडर ने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की। और इस तरह K7 जी का चांद पर उतरने का सपना अधूरा रह गया। वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें संभाला, अगले मिशन के लिए तैयार होने के लिए कहा। K7 को म्यूजिक और बागवानी का भी शौक है और अपने खाली समय में वो अपनी इस हॉबी को पूरा करते हैं। उनका पूरा जीवन काफी संघर्षों में बीता दोस्तों, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा आगे बढ़ते रहे और अपने सपनों को पूरा करके ही दिखाए। दोस्तों, आज जब चंद्रयान 3 सफल सॉफ्ट लैंड करेगा, वहां से जब विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा, तब क्या आप नहीं देखना चाहेंगे K7 जी को इसरो के उसी डिपार्टमेंट में जहां से सारा प्रसारण होता है? क्या कहती पब्लिक? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहें।